मोदी जी को इस बार 400 पार के ऊपर पहुंचाना है और देश को प्रगति की राह पे लेके जाना है। साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी के चारों साहिबजादों को वो सम्मान दिया है जिसकी हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। भैया पहल नहीं रहेंगे, 400 पार रहेंगे। केवल एक ही बात है कि अब की बार मोदी की सरकार, मोदी की सरकार, मोदी की सरकार। तो हम लोगों के ऊपर जो भी केस हुए थे 84 वाले में, उसमें उनको सजा तो मिली। हाँ, जिस गांठ पड़ा हुआ धागे में क्या सिलोगे, कुछ नहीं सिल पाओगे। बोले सोने लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में इस समय चर्चाएं जोरों पर हैं और यहां पर हम इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र सीट पर हैं और ये पक्की संगत गुरुद्वारा है अहियापुर और ये इलाका है। यहां पे सिख समाज के लोग जो है पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने को लेकर संकल्पित हैं। हम बात करेंगे कि क्या वजह है लोग तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी जी को लाना चाहते हैं। जी क्या नाम है? मैं जिला महामंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा मनु चावला। अब की बार एक ही नारा है कि मोदी हमारा है। हर घर में एक नारा है, मोदी हमारा है। मोदी जी को इस बार 400 पार के ऊपर पहुंचाना है और देश को प्रगति की राह पे लेके जाना है। कोई भी आप देख लीजिए, दुनिया के अंदर इस समय हमारी जो है हिंदुस्तान जो है तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और सारी आज मोदी जी की देन है। मोदी जी के जितने भी कार्य थे, चाहे वो रेलवे में ले लीजिए, चाहे उसको आप किसी भी 370 में ले लीजिए, कोई भी समाज की उसमें ले लीजिए, मोदी जी ने जो कार्य किया है शायद वो आज 70 साल में कांग्रेस ने कभी उस चीज़ के ऊपर नहीं किया। तो सारे जो है हम यही चाहते हैं कि मोदी जी किसी भी तरीके से इसको करें और दिल्ली पे फिर दोबारा आएँ। बिल्कुल जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरदार पतविंदर सिंह है। क्यों तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी हैं? तीसरी बार इसलिए आए कि उन्होंने सिख समाज के लिए जितना कार्य किया है आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। चाहे गुरु नानक देव जी का जन्म उत्सव हो 550वां, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश उत्सव हो, चाहे गुरु तेग बहादुर जी का 400 प्रकाश उत्सव है, पूरे विश्व में मनाया है, पूरे राजदूतों में मनाया गया है और उनकी वाणी, उनके विचार, उनके शब्दों को पूरे विश्व में फैलाने के लिए उन्होंने बहुत ही कार्य किया है। और साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी के चारों साहिबजादों को वो सम्मान दिया है जिसकी हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। और चारों को विश्व वीर बाल दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाने की उन्होंने घोषणा की है, जो बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसके कारण गुरु तेग बहादुर जी और गुरुओं की जो शहादत है, जो इतिहास है सनातन संस्कृति सभ्यता को बचाने के लिए, उसका इतिहास जन जन तक जाएगा, हर भारतीय के रोम रोम में बसेगा, तो सिक्खी और चमकेगी, सिक्खी का तेज और चमकेगा। इसलिए हमको उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। मैं सरदार पतविंदर सिंह। अच्छा आइए जी। अध्यक्ष जी बोले क्या कहेंगे? भैया हम लोग तो महादेव के भक्त हैं और महादेव की तरफ से पूरी ये है कि अब फिर तीनों बार जो मोदी जी की सरकार बने। और तो पीछे चलिए तो लाइट है चेहरे पे ऐसे। बस फटका लपेट लीजिए। सिख समाज भी जो है चाह रहा है कि मोदी जी आए, क्या कहेंगे? भैया ये हमारे मोहल्ले के ये गुरुद्वारा हैं, पक्की संगत है, ये सब हमारे भाई हैं और जब ये सब साथ में रहेंगे तो मोदी जी को तो आना ही आना है। अब पूरी मेहनत कर रहे हैं सिख समाज भी और पूरे वर्ग के लोग। विपक्ष कह रहा है महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, इस बार जो है मोदी जी महंगाई और इसके मामले में, बेरोजगारी के मामले में फेल रहेंगे। भैया फेल नहीं रहेंगे, 400 पार रहेंगे। 400 पार? ये हमारी बातों को आप लिख लीजिए, अभी चुनाव नहीं हुआ है। जी जी आइए। हम तो ये कहेंगे कि 70 साल से जो कुछ हुआ है वो सबने देखा है, मगर जो 10 साल में हुआ है वो सब कोई देख रहे हैं। 10 साल के अंदर एक भी घोटाला या एक भी ऐसी चीज़ सामने नहीं आई, कोई स्कैंडल एक भी ऐसा नहीं आया है जो समाज को ये पता लगे कि यहाँ पे कोई बेईमानी भ्रष्टाचार कुछ भी हुआ हो। और जो विकास की गंगा बही है, जो विकास आप अपने शहर में से लेकर के पूरे देश में देख रहे हैं, वो किसी से छूटी नहीं है। हिंदुस्तान, भारत जो है अब की बारी सेकंड विश्व गुरु बनने जा रहा है, अर्थव्यवस्था दूसरी बनने जा रही है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। और हमारा समाज जो कि आज पक्की संगत गुरुद्वारे में मत्था टेक करके निकला है, अब लोगों के यहाँ जाकर घर में जाकर एक एक जना प्रचार करेगा। वहाँ पे केवल एक ही बात है कि अब की बार मोदी की सरकार, मोदी की सरकार, मोदी की सरकार। धन्यवाद। क्या कहेंगे भाई साहब? भाई साहब मेरा नाम कुलदीप सिंह खालसा है, मैं भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ। और ये जो पिछली पार्टियां हैं जो कुछ कह रही ना, आज तक सिखों को किसी ने रास्ता दिखाया है या सिखों को किसी पार्टी में कहीं जगह दिया है? इन्होंने सिर्फ
एक लोगों को जगह दिया है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। आज अगर सिखों के पास थोड़ी सी जगह बनी है तो सारे लोग प्रचार प्रसार में मौजूद मोदी हैं। जी ने क्या किया सिखों के लिए 10 साल में? जो भी है आपके सामने दिख रहा है। गुरुपर्व जो हुए, आपके जो हमारे बाल दिवस हुआ, गुरु गोबिंद सिंह के बच्चों के 84 के दंगे के बाद जो सिख समाज थे जो विस्थापित हुए, उनको क्या मकान मिला, उनको क्या कुछ और व्यवस्थाएं मिली जो आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने बहुत कुछ किया? अभी व्यवस्थाएं ये नहीं मिली है, लेकिन जो हम लोगों के ऊपर जो भी केस हुए थे 84 वाले में, उसमें उनको सजा तो मिली। उन लोगों को सजा तो मिली, तो हम लोगों को न्याय मिला कि नहीं मिला? तो मान रहे इसीलिए तीसरी बार आएंगे? बिल्कुल जी आएंगे। हम तो केवल इतना कहेंगे, धागे को सुई में परो लो, जो मर्जी सिल लो। हाँ, जिस गांठ पड़ा हुआ धागे में क्या सिलोगे, कुछ नहीं सिल पाओगे। तो क्या मान रहे हैं? आपको समझदारों के लिए इशारा बहुत है। वो तो इशारा सही है, लेकिन कुछ खुल के बताइए ना। खुल के तो बोल दिया, पब्लिक है सब जानती है। याद करिए राजेश खन्ना को। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल जी भाई साहब। मैं जसविंदर सिंह जग्गी, मंडल महामंत्री सिविल लाइंस। इस बार मोदी सरकार आएगी, पूरा जोर शोर से आएगी और 400 से ऊपर की सीट होगी और 80 सीट इलाहाबाद की होगी पूरी। राष्ट्रवाद के नाम पे आएगी या महंगाई बेरोजगारी? लोग कह रहे हैं कि विपक्ष कह रहा है कि इंडिया गठबंधन की महंगाई बेरोजगारी के मामले में सरकार फेल है, बाकी राष्ट्रवाद के नाम पे वोट करेंगे क्या? राष्ट्रवाद के नाम पे तो वोट करेंगे। मोदी जी ने जो कर दिया इस देश के लिए वो कोई पुरुष नहीं कर सकता। वो महान है और उन्होंने इस देश के लिए अपना परिवार सब छोड़ के देश की सेवा में लग गए। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी जी 75 साल के सितंबर में हो जाएंगे, उसके बाद अमित शाह जी बागडोर संभालेंगे। लोग कह रहे हैं मोदी के नाम की गारंटी, तो गारंटी फिर कैसे दिखेगी जब मोदी जी नहीं रहेंगे? देखो, विपक्ष तो यह कहता रहता है, अब जो सत्ता में आएंगे तो वो अपना कार्य करेंगे तो जनता उन्हें जाने ही नहीं देगी। कहीं पूरा 5 साल का कार्य पूरा करिए और फिर आगे की बाद में देखी जाएगी। बिल्कुल सही। महंगाई के लिए बोल आइए। देखिए, इस टाइम प्रयागराज क्या पूरे भारतवर्ष का सिख जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। खास तौर से अगर बात करें आपके बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे से जुड़े जो टीम है, आज आप लोग कहाँ कहाँ जनसंपर्क किए? आज हम लोगों ने प्रातः काल से ही सुबह प्रभात फेरी के रूप में जन जागरण किया, फिर दोपहर में 2 मिनट का विश्राम करके फिर हम लोग तपती धूप में निकल पड़े और गली गली हम लोग ने भ्रमण कुंडा खड़का के बैल बजा के सबको निवेदन किया, स्टिकर चिपकाया और मोदी जी के विचारों से जो विकास कार्य उसकी पंपलेट दिए और सभी ने बहुत खुशहाली है। चारों तरफ बीजेपी का वातावरण है। परिचय? मैं सरदार पतविंदर सिंह। बिल्कुल सही। मनु चावला जी हैं। कहाँ कहाँ आप लोगों ने यहाँ से मत्था टेका, उसके बाद कहाँ कहाँ जनसंपर्क रहा? पूरा मीरापुर का भ्रमण किया हम लोगों ने। दक्षिणी में काफी जगह गए हैं हम लोग। अहियापुर में गए हैं हम लोग, आपके पांडे चौराहे की तरफ गए हैं, कल्याणी देवी पूरा हम लोग ने कवर किया है। आज कम से कम हम लोग ने 20-25 पैदल यात्रा 20-25 किलोमीटर का किया है हम लोग। नीरज त्रिपाठी जी को मतलब ठाना है आप लोगों ने कि जिताना है? मोदी हमारा एक ही प्रत्याशी है, कमल का फूल। और कमल का फूल का कोई भी प्रत्याशी होगा हम लोग उसको विजय बनाएंगे और विपक्षियों की जमानत जब्त कराएंगे। तो ये जो है सिख समाज से जुड़े लोग हैं और इन्होंने ठाना है कि इलाहाबाद प्रयागराज की जो दोनों सीटें हैं यहाँ पर कमल खिलाएंगे और अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। लेकिन इनका मानना है कि 84 के दंगों के बाद से अगर किसी सरकार ने काम किया है तो प्रधानमंत्री मोदी ने सिखों के लिए बढ़ चढ़ कर काम किया है। ऐसे में सिख समाज के लोगों ने इस बार ठाना है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। और ये आज पक्की संगत जो गुरुद्वारा यहाँ शुरुआत हुई है, पूरे इलाहाबाद में घूम घूम करके ये मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। शेष यूपी के लिए प्रयागराज से पवन देव। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।